इनक्रेडिबल हल्क की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी है 2005 की। यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रॉस अपनी आर्मी के लिए सोल्जर को इन्हांस करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करने का सोचा। सुपर सोल्जर सीरम वही सीरम है जिससे कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर्स मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए 2 साइंटिस्ट को लगाया गया, जो थे जनरल रॉस की बेटी एलिजाबेथ रॉस बेटी और उसका बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर। काफ़ी मेहनत के बाद इन दोनों ने सुपर सोल्जर सीरम बना लिया, पर वो अभी परफेक्ट नहीं बना था। थंडरबोल्ट रॉस ने इन्हें बताया नहीं कि वो किस चीज़ के लिए उसे यूज़ करना चाहता है। इंस्टेड उसने झूठ बोल दिया कि वो इस सीरम से रेडिएशन का इलाज करना चाहता है। ब्रूस ने इसे चेक करने के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और जैसे ही उसके ऊपर गामा रेडिएशन डाले गए तो वो एक खतरनाक और बहुत पावरफुल मॉन्स्टर में चेंज हो गया, जिसे नाम दिया गया हल्क। हल्क वहाँ मौजूद काफ़ी सारे लोगों को मार देता है और रॉस और उसकी बेटी को घायल कर देता है। ब्रूस हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था, लेकिन जब उसके इमोशंस बेकाबू हो जाते हैं, उसकी धड़कनें तेज़ से धक धक करने लग जाती हैं, तो कुछ देर के लिए हल्क में चेंज हो जाता है। हल्क एक बहुत पावरफुल और मर्सीलेस मॉन्स्टर है जो हमेशा से गुस्से में रहता है और इस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। जनरल का सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, लेकिन उन्होंने हल्क को अपनी आर्मी के अगेंस्ट हथियार बनाने का सोचा, लेकिन ब्रूस इसके लिए राज़ी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। यूएस गवर्नमेंट उसका बहुत पीछा करती है, वो हाथ नहीं आता। 5 सालों तक उसका कोई अता पता नहीं था। इसी दौरान उसने काफ़ी जगह हल्क बनकर तबाही भी मचाई, लेकिन 2010 में वो ब्राज़ील जाता है और कोल्ड ड्रिंक की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। वो योगा की मदद से अपने ऊपर कंट्रोल रखता है और 5 महीने तक अपने अंदर के हल्क को बाहर नहीं आने देता। लेकिन वो हल्क को टेम्पररी कंट्रोल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो परमानेंटली उसे इरेडिकेट करना चाहता था। इसलिए उसे इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट ने मदद लेनी शुरू करी। उसने उसे काफ़ी तरह के इलाज बताए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, तो वो साइंटिस्ट उसे मिलने के लिए बुलाता है। एक बार जब ब्रूस फैक्ट्री की काम कर रहा होता है, तब उसकी उंगली के कट से उसका कुछ ब्लड एक बॉटल में गिर जाता है। तब वो बॉटल एक कस्टमर पीता है, उसे गामा रेडिएशन वाली बीमारी हो जाती है। जब रॉस को एक खबर मिलती है तो वो समझ जाता है कि इसमें ब्रूस बैनर का ही हाथ है। वो डेटाबेस पर उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है और रॉस एक स्पेशल टीम बनाकर वहाँ पहुँचता है। फिर ब्रूस वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में वो कुछ गुंडों से टकराता है। उसके इमोशंस एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो हल्क बन जाता है। वहाँ कई लोगों को मार देता है, जिसमें से सिर्फ एक सोल्जर जिंदा बच पाता है, एमिल ब्रॉन्स्की हल्क के बारे में जनरल रॉस से पूछता है तो वो उसे सब बता देते हैं। तो ब्रॉन्स्की हल्क को पकड़ने के लिए बहुत बेताब हो जाता है। ब्रॉन्स्की की बॉडी में रॉस थोड़ा सुपर सोल्जर सीरम डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा पावरफुल हो जाए और हल्क को पकड़ने में आसानी हो। दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया की कल्वा यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर उस पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वहाँ जाकर जब उन्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में वो डेटा ढूंढता है, आज उसे ये सब डॉक्टर ब्लू को देना था, लेकिन उसे अपने केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और लगता है मानो वहाँ से सब डिलीट कर दिया हो। फिर जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसे बेटी मिलती है और वो कहती है उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके पास एक सॉफ्ट कॉपी है और वो उसे दे देती है। जब अगले दिन वो वहाँ से निकल रहा होता है तब उसे जनरल रॉस और एमिली ब्रॉन्स्की उसे घेर लेते हैं और ब्रूस फिर से हल्क में चेंज हो जाता है और सबको पछाड़ देता है, और जब इसको गुस्सा दिलाता है तब वो उसे किक मार के उसकी हड्डी बस ले कर देता है और फिर ब्रूस बेटी को वहाँ से लेकर निकल जाता है। सारा डेटा होने के बाद मिस्टर ब्लू से मिलने का फ़ैसला करते हैं और जो न्यूयॉर्क में उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था मिस्टर सैमुअल स्टर्न्स। वहीं दूसरी तरफ एमिल सुपर सीरम की वजह से एक दिन में ही प्रॉपर्ली ठीक हो जाता है। सारी बोन्स और मसल्स पूरी तरह हील हो जाती हैं और रॉस उसे थोड़ा और सुपर सीरम दे देता है ताकि वो थोड़ा सा और पावरफुल होकर हल्क का सामना एक बार फिर कर सके। लेकिन इस बार इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगते हैं। उसकी बॉडी थोड़ी डिफॉर्म हो जाती है और उसका दिमाग स्टेबल नहीं रहता, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। जनरल रॉस इंटरनेट के ज़रिए बेटी और ब्रूस का पता लगा लेते हैं और उन्हें पकड़ने न्यूयॉर्क जाते हैं और वहाँ सैमुअल स्टर्न्स अपना बनाया एंटीडोट हल्क की बॉडी में इंजेक्ट करता है तो वो वापस ब्रूस बन जाता है। पर वो उसे बताता है कि ये हमेशा के लिए नहीं ख़त्म हुआ है और शायद उसे ये एंटीडोट फिर कंज्यूम करना पड़े। इसके अलावा डॉक्टर स्टर्न्स ब्रूस और बेटी को बताते हैं कि उसके पास ब्रूस के बहुत सारे ब्लड सैंपल्स हैं
जिनसे वो काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। पर ब्रूस ये सुनकर काफ़ी डर जाता है और वो उन सब सैंपल्स को तबाह करना चाहता है। वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट को एक भी सैंपल मिल गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इतने में ही रॉस और ब्लॉन्स्की अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाते हैं। बेटी और ब्रूस को वहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन फिर ब्लॉन्स्की स्टर्न्स के पास जाकर उसे भी एक हल्क जैसा मॉन्स्टर बनाने को बोलता है। बहुत प्रेशर के अंडर आकर स्टर्न्स उसे वही बना देता है और फिर वो हल्क का एक नेगेटिव वर्जन अबॉमिनेशन बन जाता है। फिर ये पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है और फिर हल्क और उसके बीच में बहुत लड़ाई होती है। हल्क उसके सामने थोड़ा सा फीका पड़ रहा था, लेकिन जब अबॉमिनेशन ने उसके प्यार यानी बेटी को हार्म करने की कोशिश करी तब हल्क उसको अपनी पूरी ताकत से हरा देता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ एंड कीप वॉचिंग बिंज वॉच्ड।